हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन गाइड से मींस पीजीटी इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि अरिहंत का है। ठीक है, हमने इसके पहले बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा मनी एंड बैंकिंग। इस मनी एंड बैंकिंग में भी हमने जो पहला पेज है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हम पेज वाइज करते हैं, जो फर्स्ट पेज है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें करीब हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं आगे जो अभी हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 21 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कमर्शियल बैंक क्रेडिट। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं? आउट ऑफ नथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट्स, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट। तो जाहिर सी बात है, जो जिसके पास जितना डिपॉजिट रहता है वो उतना ज़्यादा क्रेडिट को क्रिएट कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इफ़ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 10,000, यानी कि टोटल डिपॉजिट जो था, टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, यानी कि क्रिएट किया टोटल कितना? 10,000 करोड़। ठीक है, एंड द लीगल रिजर्व रेशियो इज 40%, देन द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी। इनिशियल डिपॉजिट क्या था जिसमें कि लीगल रिजर्व रेशियो मतलब कि LRR जो था हमारा वो 40% था, और अभी जो टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट किया गया है वो है 10,000। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड है ना, जो टोटल डिपॉजिट है वो कितना है, तो वो हमें गिवन है 10,000। ठीक है, और ये 40% यानी कि LRR, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा मनी मल्टीप्लायर, और देन हमारा इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये होता है 1/LRR। ठीक है, और इनिशियल डिपॉजिट तो हमें निकालना ही है। LRR क्या है हमारा? ये है हमारा 40%। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक पेन में कर देती हूँ। ये हो जाएगा हमारा 10,000, देन 40% है ना, तो 100 इंटू जो इनिशियल डिपॉजिट था हमारा। ठीक है, तो ये 0000 कट गया, देन हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट निकल कर आया वो इधर चला गया, तो हो गया हमारा 4,000। करेक्ट है, आंसर यहाँ पर कहाँ है? 2, 3, 4। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, 4,000 करोड़। ठीक है, जो इनिशियल डिपॉजिट कितना था वो 4,000 करोड़ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई? इसमें से कौन सा मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है? फॉल इन रेपो रेट। बिल्कुल, अगर रेपो रेट हमारा गिर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। परचेज करेंगे, यानी कि परचेज करने का मतलब कि जब वो सिक्योरिटी खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे? मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो भी अगर हमारा डिक्रीज कर जाएगा, जब कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? लोन प्रोवाइड करेगी, और जैसे ही ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी तो मनी सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर का अदर नेम क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इससे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट इन द कंट्री, RBI में, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस क्रेडिट को, उस मनी सप्लाई को अब रिड्यूस करना चाहती है RBI, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाय सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। अगर सिक्योरिटी ले लेगी, ओपन मार्केट से सिक्योरिटी खरीद लेगी, तो फिर तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना। सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। बिल्कुल, जैसे ही वो सेल करने लग जाएगी ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को जैसे ही सेल करेगी, सेल करने का मतलब है कि क्या है कि लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे और बदले में मनी सप्लाई किसको, मतलब जो मनी है वो किसको देंगे? तो RBI को देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? जो कंट्री है इसमें हमारा मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो तो अगर रिड्यूस करेगा तो इंटरेस्ट लोन बढ़ जाएगा, जिसके कारण से मनी सप्लाई बढ़ेगी। रिड्यूस रेपो रेट, ये सब भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द 1 रुपीज़ नोट एंड कॉइन आर इशूड बाय। 1 रुपीज़ नोट और कॉइन कौन इशू करता है? तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। RBI, कमर्शियल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक। बिल्कुल, ये तो फर्स्ट में ही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि जनरल पब्लिक से जो RBI है ये है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वो अपने कस्टडी में रखती है। बैंकर्स बैंक है, करेंसी अथॉरिटी है, सब कुछ ही है, लेकिन वो जनरल पब्लिक से क्या करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अदर नेम ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का दूसरा नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, बैंकर्स बैंक, तो कंट्रोलर भी है वो और वो बैंकर्स बैंक भी है, तो यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, डैश रेफर टू दोज डिपॉजिट इन अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड टू टाइम। यानी कि फिक्स पीरियड के लिए टाइम, फिक्स पीरियड टू टाइम है ना, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा किया जाता है बैंक में जो भी अमाउंट है, जो भी डिपॉजिट, उसे हम किस नाम से जानते हैं, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर सेविंग डिपॉजिट। तो नाम से क्लियर हो रहा है, ये हमारा है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is not an instrument of the monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है, मतलब वो किसका होगा, तो फिस्कल पॉलिसी का होगा ना, नॉट में हमसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हम जाएंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितना भी रिलेट करता है वो सब किससे रिलेट करता है, तो वो फिजिकल पॉलिसी से रिलेट करता है, मीन्स वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक कंट्रोल करता है, तो सिंपल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 500 करोड़ एंड LRR इज 10%। अगर LRR हमारा 10% है तो इनिशियल डिपॉजिट क्या हो जाए, व्हेन द इनिशियल डिपॉजिट, अच्छा इनिशियल डिपॉजिट दिया गया, हमसे पूछा क्या गया है, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR होता है, हमें पता है ना, ये हमारा मनी मल्टीप्लायर है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा LRR। तो ये क्या हो जाएगा, 10% है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वो अमाउंट होता है जब कोई भी एक कस्टमर है लोन लेता है, ठीक है, और बदले में वो क्या करता है, सिक्योरिटी देता है। तो अगर वो सिक्योरिटी देता है 1 लाख का, तो जो बैंक उससे लोन देगी वो ओनली 80,000 का देगी, मीन्स उसको जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो भी अमाउंट वो ले रहा है लोन के फॉर्म में, ठीक है, बैंक से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आपको 1 लाख की जगह पर अब मतलब जहाँ पर आपको 1 लाख का डिपॉजिट करना था वहाँ अब आपको 1.5 लाख 2 लाख का डिपॉजिट कर मतलब सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना पड़ रहा है 80,000 लोन लेने के लिए, तो लोग क्यों लोन लेंगे, लोग अब क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे या फिर कम लेंगे, ठीक है। अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट रिड्यूस द बोरोइंग एंड मनी सप्लाई, इट रिड्यूस द बोरोइंग, बिल्कुल अब लोग क्या करेंगे, कम मतलब नहीं लेंगे है ना, या फिर कम लेंगे जब मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाएगा तो, ठीक है। अब लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी हमारी, रिड्यूस कर जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इनकरेज पीपल टू बोरो मोर, नहीं इनकरेज नहीं करता, नहीं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से कहता है, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई। व्हाट आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द M1 मेजर ऑफ सप्लाई, ठीक है। M1 मेजर जो उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, तो करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, ये तो इंक्लूड किया जाता है। इंटर बैंक डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद द RBI या फिर नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, इंटर बैंक डिपॉजिट, ठीक है, एक बैंक जो दूसरे बैंक में डिपॉजिट रखती है उसी इंक्लूड नहीं किया जाता है M1 में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी तो आरबीआई करती है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे हम लोग, ये मनी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हाई पावर मनी कंसिस्ट ऑफ, जो हाई पावर मनी है वो क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक, हाँ ये तो करता है, करेंसी कैश, अच्छा करेंसी कैश रिजर्व विद द बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक, एक मिनट, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक, कैश रिजर्व विद द बैंक एंड नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, विच फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, यानी कि मनी का फंक्शन है जिसे हम यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से जानते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट को क्या मतलब हो गया कि ये एक तरीके का क्या है, मेजरिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन में, यूनिट हम लोग कब लगाते हैं, जब किसी चीज़ को मेजर करना होता है ना, तो मनी का कौन सा फंक्शन हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया हम लोग मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, मनी सप्लाई रेफर टू, मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है हमारा, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओवर ए पीरियड, नहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं, ये कोई फ्लो कंसेप्ट थोड़ी है, मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट होने के कारण यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ नहीं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी विच वॉज लेड टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अच्छा यानी कि मनी का वो कौन सा फंक्शन है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है, लेड करता है ना, इंक्रीज करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट। आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हमको तो ये तीनों तो यहाँ पर नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट, ठीक है, जिसके कारण से आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में डेवलपमेंट ला सकते हैं, क्योंकि आपको ये ऑप्शन दे रहा है कौन, मनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट, मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है, अभी अभी हमने किया, ये क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, गिवन स्टेटमेंट में कौन सा मनी का फंक्शन हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, इट वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, अच्छा इट वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, मतलब इसी ही आप क्या कर रहे हैं, एक कॉमन डिनोमिनेशन है, ये इसी के थ्रू आप मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर नन ऑफ द अबव, तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वैल्यू। थोड़े टाइम पहले हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन बैंक हैव द मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस इन यूके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, विच बैंक इन इंडिया बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, ये तो एसबीआई के द्वारा किया गया था, एक तरीके का बहुत पुराना जीके क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया का कि ऐसा कौन सा बैंक है जो कि सबसे पहले चाइना में अपना ये खोल के रखा है, ब्रांच खोला है, तो ये हमारा एसबीआई होता है। और कब खुला है, वैसे तो उसका एज ए मतलब कि वो काम कर रहा था 1997 से ही रिप्रेजेंटेटिव की तरह पर, लेकिन कम्प्लीटली जो ब्रांच खुला है वो खुला है 2006 में, ठीक है, तो ये एसबीआई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, मनी सप्लाई इन इंडिया कैन इंक्रीज इफ, मनी सप्लाई इन इंडिया कैन इंक्रीज, अच्छा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, आरबीआई पुट्स आउट मोर पेपर मनी फॉर सर्कुलेशन, अच्छा जब बहुत ज़्यादा पेपर मनी सर्कुलेशन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा। द कमर्शियल बैंक एक्सपैंड दियर क्रेडिट ऑपरेशन, अगर जो कमर्शियल बैंक है वो अपने क्रेडिट ऑपरेशन को बढ़ा देंगे, मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहे हैं, तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। द सेंट्रल बैंक गिव्स मोर ग्रांट टू द स्टेट
इससे भी बढ़ेगा लेकिन मतलब डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा, जैसे कि इससे कि डायरेक्टली बढ़ जा रहा था ना वैसे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन एक बार देखते हैं, यहाँ तो स्टेटमेंट दिया गया है ना, हो गया ख़त्म। अच्छा ये नेक्स्ट पेज में होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम द आरबीआई। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, आरबीआई से परचेज करेगी, ठीक है, बोरो करेगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है मतलब वो क्या कर रही है, खर्च करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है, बोरो कर रही है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो चारों की चारों सही है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन 3 का बना हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। इनडायरेक्टली तो इंक्रीज करेगा लेकिन डायरेक्टली मार्केट में पैसा नहीं दे रही है ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द मोर ग्रांट टू द स्टेट, ये डायरेक्टली नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 को स्किप करते हैं और देखते हैं 1 2 4 है क्या कहीं पर, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, दैट इज द 1 2 एंड 4। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना काफ़ी है वरना फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 47 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।